Hello student, good morning. I am Brijesh Yadav. Today I am going to teach you coordination compound. This is your next lesson, or you can say this is your lesson number 8. स्टूडेंट एक आपका नेक्स्ट लेसन है, चैप्टर है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है? हालांकि प्रीवियस क्लासेस में आप लोग ये भी पढ़ चुके हैं कॉम्प्लेक्सेस कैसे बनते हैं. कॉम्प्लेक्सेस किसको बोलते हैं? साल्ट हम लोग पढ़े थे. साल्ट आर 3 टाइप्स: सिंगल साल्ट, डबल साल्ट एंड कॉम्प्लेक्स साल्ट. तो कॉम्प्लेक्स साल्ट को ही हम लोग को पढ़ना है. सिंगल साल्ट होता है क्या भाई? जब NaCl ऐसे सिंगली कोई साल्ट हो, मैग्नीशियम क्लोराइड, तो इसको क्या बोलते हैं? सिंगल साल्ट बोलते हैं. कौन सा साल्ट बोलते हैं? सिंगल साल्ट बोलते हैं. ठीक है. डबल साल्ट की बात आएगी तो क्या हो जाएगा? एलम हो जाएगा. एलम का फार्मूला आप लोग जानते ही होंगे, K2SO4 Al2SO4 ऑफ थ्राइस डॉट 24H2O. ये आपका क्या है? डबल साल्ट है. ठीक है. मोअर साल्ट भी इसी में आता है. फेरस अमोनियम सल्फेट, FeSO4 NH4 ऑफ ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O 7H2O 6H2O. ठीक है. ये आपका क्या? मोअर साल्ट है. ये भी क्या है स्टूडेंट? डबल साल्ट है. उसी तरह कॉम्प्लेक्स साल्ट में जब आएंगे, कॉम्प्लेक्स तो उसके नाम को हम लोग लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिखते हैं FeCN6. इस पर कितने चार्ज? -4 दे दूँ. तो इस तरह के जब साल्ट आपको दिखेंगे, इसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स. हालांकि प्रीवियस क्लासेस में मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन भी इसका सिखाया था, जहाँ तक कि आपको यहाँ पे पढ़ना था ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कैसे होता है, और आयनाइज होंगे तो कैसे चार्ज बनाएंगे, और इसका नॉमेनक्लेचर और हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है. आपका सिलेबस है. ठीक है. इसमें आइसोमेरिज्म भी पढ़ना होगा आपको. तो आइसोमेरिज्म जो है उसमें 2 तरह का होता है, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आपको पढ़ना है, स्टीरियो नहीं पढ़ना है. ठीक है. तो इसलिए आपका सिलेबस तो कम है. जो इस समय चल रहा है आपके लिए बहुत टफ है, बट क्योंकि आप लोग को ऑनलाइन ही पढ़ना पड़ रहा है. ठीक है. तो इसलिए देखेंगे, केयर करेंगे. नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करेंगे, मैं इसको फिर से भी बताऊंगा. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है? The coordination compound are the molecular compounds which are formed from the combination of 2 or more simple stable compounds and retain their identity in the solid as well as dissolved state, means liquid state. ये coordination complex जो होते हैं बनते कैसे हैं? कंपाउंड 2 या 2 से ज़्यादा साल्ट जब जुड़ेंगे, when 2 or more than 2 salt combine together to form a new product that are complex salt. ठीक है. जैसे यहाँ पे कहेंगे, इसका नाम ऐसे आप लोग जब पढ़े रहेंगे तभी बता सकते हैं. उन सब का नाम बताना क्या है? सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, ये एल्युमिनियम सल्फेट, ये सब दिया है तो ऐसे करके राइट कर सकते हो. बट ये क्या है? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है. इसको कॉम्प्लेक्स साल्ट भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स बोलते हैं. ठीक है. चलिए इसको राइट कर लीजिए. और इसमें हम लोग देखेंगे इसी का कैसे फॉर्मेशन होता है. फॉर्मेशन कैसे होगा? जैसे मान लीजिए हम निकिल क्लोराइड का रिएक्शन कर दें अमोनिया से. निकिल क्लोराइड रिएक्ट विथ अमोनिया NaCl2. इसका रिएक्शन किससे कर दे? अमोनिया से कर दे. 6 पार्ट NH3. अच्छा, ये जो कॉम्प्लेक्स पढ़ना है हम लोग को 2 तरह का पढ़ना है, ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्रा. पहला होगा टेट्राहेड्रल और दूसरा हो जाएगा ऑक्टा. टेट्रा एंड ऑक्टाहेड्रल. ये कैसे पहचानेंगे? पहले इसको देख लीजिए. जब इसका फॉर्मेशन होता है 6 टाइम कर देंगे तो आपको बन जाएगा NiNH3 ऑफ 6 एंड Cl2. ठीक है. इस तरह का बन जाएगा. तो इसमें देखिए ये कॉम्प्लेक्स जो होगा ऑक्टा होगा. लिगेंड अच्छी इसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल. क्या बोलते हैं? सेंट्रल मेटल. मेटल है, निकल मेटल होता है. इसको बोलते हैं लीजेंड. ठीक है. ये आपका बताता है कोऑर्डिनेशन नंबर. ठीक है स्टूडेंट. ये बताता है आपका कोऑर्डिनेशन. ये अदर होते हैं जो नाम होगा वैसे लिख देंगे, क्लोराइड होगा चाहे जो भी होगा.
ये सेंट्रल मेटल है, इससे कितना लिगेंड जुड़ा हुआ है, 6 है। तो 6 लिगेंड रहेंगे तो उसको ऑक्टा बोलते हैं, और 4 लिगेंड रहेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, टेट्रा। जैसे एक नाम दे दूं मैं, Na सोडियम CO ऑफ 4, ये आपका एग्जाम्पल किसका है, टेट्राहेड्रल का। यहाँ पे कितना लिगेंड है, लिगेंड 4 है ना, तो इसलिए कैसा होगा, टेट्राहेड्रल होगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स दो तरह का आपको पढ़ना है, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। इसका नॉमेनक्लेचर भी पढ़ेंगे हम लोग, पहले रूल पढ़ेंगे उसके बाद नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, और शॉर्ट वे से मैं बता दूंगा, बहुत छोटा सा ही होगा, आप इसको कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से जब इसका एडिशन होता है तो ये बन जाएगा। इसी तरह वाटर से अगर हम करना चाहेंगे, वाटर से NiCl2 रिएक्ट विथ वाटर H2O। स्टूडेंट ये जब जुड़ेगा तो इसको आपको लर्न नहीं करना है, तो क्या बन जाएगा, NiH2O और 6 कर दीजिए, और Cl2 यहाँ पे 6 कर दीजिए। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स बनता है, जिसको याद ही करेंगे। ठीक है, आई होप समझ में होगा। ये अभी नाम को देखिए, फिर इसको कैसे नाम को लिखते हैं। इसका नाम अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, हेक्सा एमिनो निकलेट सेकेंड क्लोराइड, ऐसे नाम हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक आपकी रहेगी वर्नर्स थियोरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वर्नर्स ने 1892 में एक थियोरी दिए थे। उस थियोरी में क्या दिखाया गया था भाई, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए, ये देखा जाए। पहला क्या था, प्रेसिपिटेशन स्टडी। उस थियोरी में ये बताया गया था प्रेसिपिटेशन स्टडी, मतलब कॉम्प्लेक्सेस जो बनते हैं उसमें क्या होंगे, प्रेसिपिटेट बनेंगे, तो उसकी स्टडी की गई। कंडक्टेंस मेजरमेंट, उस जो कॉम्प्लेक्स है उसकी कंडक्टिविटी कितनी है, उसके आयंस पे डिपेंड करेगा। सिमिलरली आइसोमेरिज्म ऑफ कंपाउंड, कॉम्प्लेक्सेस में भी आइसोमेरिज्म होता है, जैसे आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से करके आइसोमेरिज्म था। ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल आल्सो। तो इस तरह से वर्नर्स थ्योरी में क्या बताया गया था कि प्रेसिपिटेशन स्टडी किसका, कॉम्प्लेक्स का, और कंडक्टेंस मेजरमेंट और आइसोमेरिज्म बताया गया था। इस थियरी के कुछ पास्टुलेट थे, जैसे पहला है, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सेंट्रल मेटल कंटेंस 2 टाइप्स ऑफ बैलेंसीज। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल एटम जो होता है 2 तरह की बैलेंसी कंटेन करता है, जैसे मैंने अभी लिखा था, या फिर CN6। ठीक है, इस पर -4 चार्ज दे दिया, तो इसकी बैलेंसी तो आयरन की 2+ होती ही है। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, Cn कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा इसका। जितना लीजेंड रहेगा वो कोऑर्डिनेशन नंबर आपको शो कर देता है। तो ये 2 तरह की बैलेंसी कंटेन करता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। दूसरा पॉइंट ये था कि एवरी मेटल्स आयंस हैज़ द फिक्स नंबर ऑफ सेकेंडरी बैलेंसी एंड फिक्स कोऑर्डिनेशन नंबर। सभी सेंट्रल एटम जो होते हैं बैलेंसी जो फिक्स रखते हैं, और उस कोऑर्डिनेशन नंबर भी उसका क्या होता है, फिक्स होता है। नेक्स्ट था प्राइमरी बैलेंसी कंटेन पॉजिटिव एंड सेकेंडरी बैलेंसी कंटेन निगेटिव। ठीक है, इस तरह से देख लेंगे। सेकेंडरी बैलेंसी ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स फिक्स पोजीशन। सेकेंडरी बैलेंसी जो होती है हमेशा किस तरफ होती है, फिक्स पोजीशन की तरफ होगी। ठीक है, जिससे क्या होता है, कॉम्प्लेक्सेस की ज्योमेट्री बना सकते हैं, ज्योमेट्री सेटिस्फाइज करता है। ठीक है, कौन चीज़, सेकेंडरी बैलेंसी जो होता है ज्योमेट्री को सेटिस्फाई करने में हेल्प करता है। तो ये किसका था भाई, वर्नर्स थियरी था, और इसमें इनके पास्टुलेट थे। इस तरह आप बुक से अपना राइट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अगला हम लोग की टॉपिक रहेगी स्टूडेंट नॉमेनक्लेचर। कैसे नॉमेनक्लेचर करते हैं, शॉर्टकट में देखिए, हम ज़्यादा उसमें बोलेंगे नहीं, अब समझ जाओगे तुरंत, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस केवल देखते जाइए। नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। इसके लिए रूल क्या है, इसको देख लीजिए। हम लोग कैसे इसको लिखेंगे, पहले अदर, फिर उसके बाद लिखते हैं नंबर ऑफ लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड, फिर उसके बाद नेम ऑफ सेंट्रल एटम या मेटल, सेंट्रल मेटल ये भी लिख सकते हैं, या मेटल लिख दो, मेटल हो जाएगा। फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट उसका,
OS ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देंगे, फिर प्लस अदर, दोनों तरफ अदर रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, लिगेंड्स होता क्या है, सेंट्रल एटम से जो नेगेटिव एंटिटी ज्वाइंट रहती है उसी क्या बोलते हैं, लिगेंड्स बोलते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पे लिखा था FeCN6, FeCN6 पे -4 चार्ज दिया था, ये क्या है, लिगेंड है। ये क्या है, सेंट्रल मेटल है। ठीक है, Ml, इसके जो स्ट्रक्चर बनेंगे उसको भी हम लोग अभी देख लेते हैं। लेकिन फर्स्टली क्या है, नाम ऐसे लिखना होगा तो ऐसे करके लिखेंगे। जैसे एक नाम एग्जाम्पल के तौर पर देते हैं, हम फिर पढ़ाएंगे अभी नॉमेनक्लेचर। जैसे वही नाम था लिगेंड को, जैसे मैंने लिख दिया है स्टूडेंट K4 या COS2O, ठीक है, S2 नहीं, NH3 सॉरी, CN हमने 6 लिख दिया, इस तरह का नाम दिया है, और Cl2 लिख दिया। ठीक है, तो ये तो नाम कैसे लिखेंगे, देखिए अदर मीन्स इधर भी है इधर भी है, तो अदर दो तरफ रहेगा, अदर वन फर्स्ट अदर, ये क्या हो जाएगा, सेकेंड अदर हो जाएगा। इधर का नाम इधर लिखते हैं, इधर का इधर। इसको लिखने के लिए रूल होता है, क्या चीज़ होता है, ये देखिए यहाँ पे हम इसको कर दें 1, पोटेशियम भी रहने दें, क्या हो जाएगा CO3 आना चाहिए, सही, 1 5 हो जाएगा, 5 में 2 जाएगा 3 होगा। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट पहले कैलकुलेट किया जाए। इसको क्या करेंगे, +1 X, फिर -6 -1, इसकी वैलेंसी क्या होती है, -1 होती है, -1 × 6 × -1 × 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 7 रंग है। ये K4 कर दिया जाए, मीन्स 4, इसमें से चला जाएगा, कितना बचेगा आपका, Cl3 कर दीजिए, Cl वाली कर लीजिए, Cl रहेगा तो एक ही माइनस हो जाएगा, और ये आपका 4 हो जाएगा। 4 करते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं, तो आपका 6 हो जाएगा, -6 से ये आपका 4 जाएगा, तो आपको बचेगा 2 माइनस में है, एक -3, सही अब हो जाएगा। चलिए देखिए 4 + X -6 -1 मीन्स कितना आ जाएगा, 7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, = 0। यहाँ क्या लिख देंगे, 0, तो X -3 बचेंगे, = 0। X = कितना आ जाएगा, +3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, +3 है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया, +3 है। इसका आप नाम लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, ये देखिए, इसको इरेज करते हैं ना, इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम, फिर इसका नाम लिखेंगे हेक्सा। मैंने बोला था नंबर ऑफ लिगेंड हेक्सा, 6 को क्या बोलते हैं, हेक्सा। साइनाइड को साइनो बोलते हैं, साइनो। फिर कोबाल्टेट, कोबाल्ट को क्या लिख देंगे, कोबाल्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया, 3rd आया, और बाद में क्या लिखेंगे, क्लोराइड लिखेंगे, क्लोराइड। ठीक है, इसका नॉमेनक्लेचर हम लोग अभी पढ़ेंगे। अभी हम लोग क्या करना था, बस एक नाम हमने एग्जाम्पल के तौर पे दिया था कि इस तरह अगर रहेगा तो आप लोग ऐसे राइट कर सकते हो। ठीक है, चलिए हम नॉमेनक्लेचर, पहले लिगेंड्स क्या होता है, लिगेंड जो इसमें नेगेटिव एंटिटी ऐड हुई है उसे क्या बोलते हैं, लिगेंड्स बोलते हैं। जो बड़े ब्रैकेट में दिखाते हैं इसको कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। लिगेंड्स जो होते हैं स्टूडेंट, लिगेंड 2 तरह के होते हैं, और 2 या 3 होते हैं, सॉरी। मोनोडेंटेड, दूसरा आपका हो जाएगा बाइडेंटेड, तीसरा हो जाएगा पॉलीडेंटेड लिगेंड, पॉलीडेंटेड। मोनोडेंटेड का मतलब लिगेंड जो एक ही नाम हो, जैसे हमने लिख दिया मोनोडेंटेड में साइनाइड, वाटर और Cl2 मतलब हैलोजन जितने होंगे क्या हो जाएंगे, मोनोडेंटेड के एग्जाम्पल हो जाएंगे। बाइडेंटेड में आपका आएगा EN मीन्स इथिलीन डाइएमीन, इसका फार्मूला हो जाएगा CH2 और NH2, इसी को क्या बोलते हैं, EN बोलते हैं, इथिलीन डाइएमीन।
इसका नाम क्या हो जाएगा, बाइडेंटेड लिगेंड हो जाएगा। ठीक है, पॉलीडेंटेड मतलब 2 से ज़्यादा, इसमें 3 होगा लिगेंड, 3 4 5 6 7 एक्सेट्रा, ऐसे करके। पॉली मतलब 2 से ज़्यादा लिगेंड जुड़ेंगे। देखिए मोनोडेंटेड मतलब एक ही लिगेंड था तो मोनोडेंटेड बोल रहे थे। बाइडेंटेड का मतलब 2 इसमें NH2 दिख रहा है, इसमें कंबाइन है, इसको शॉर्टकट में देखते हैं EN से लिखते हैं, इथिलीन डाई एमीन। ठीक है, तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, बाइडेंटेड। पॉलीडेंटेड में बहुत सा हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा लिगेंड जुड़े रहेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलीडेंटेड लिगेंड जुड़ते हैं। लिगेंड्स देखिए इसमें भी 2 तरह और होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, दूसरा होता है वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड किसको कहेंगे, इसको क्यों लर्न कर लोगे, वीक फील्ड अपने आप बता देंगे। अमोनिया जो होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड में आता है, साइनाइड जो होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड में आता है, CO भी उसी में दिया जाता है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनिल। इसका नाम क्या हो जाएगा, एमीनो, इसका नाम क्या हो जाएगा, साइनो। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा कार्बोनिल। लिगेंड अभी पढ़ लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो आपका रहेगा नॉमेनक्लेचर पे ही रहेगा। वीक फील्ड लिगेंड में क्या आ जाएगा, H2O, Cl, Br, एक्वा हो जाएगा। एक क्लोरो, प्रेफिक्स में जब भी नाम जोड़ते हैं तो O जोड़ देते हैं कि नहीं, क्लोरो। उसी तरह ब्रोमो। ठीक है, अच्छा कुछ नाम ऐसे लिगेंड्स के होते हैं, जैसे NO2 को क्या लिखते हैं, नाइट्रिटो O, ऐसे करके O। अगर इसी को O दे दें इसी नाम को तो इसको नाइट्रिटो N लिखेंगे, नाइट्रिटो इधर बता देते हैं। अगर NO इसको अगर लिखना होगा तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्रिटो N। तो इस तरह से नाम दिया जाता है। ठीक है, लिगेंड्स जितने होंगे सबको बुक से आप लोग पढ़ लीजिएगा और उसका नाम राइट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो जो मेरा रहेगा आपका नॉमेनक्लेचर, कैसे नाम लिखते हैं इसको हम सिखाएंगे। अभी मैं शॉर्टली बताया ऐसे समझने के लिए। लिगेंड्स क्या होता है, मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, पॉलीडेंटेड लिगेंड, सबको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपका रहेगा स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड जो होता है उसमें हुंस रूल अप्लाई होता है और स्ट्रॉन्ग फील्ड में हुंस रूल अप्लाई नहीं होता है। जैसा कि मैं नॉमेनक्लेचर बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू, आई होप आपको समझ में